हेलो फ्रेंड्स, SRSJainStudy.com में आपका स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फादर ऑफ मॉडर्न एथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले थिंकर क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो NTA-NET सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। लेवी-स्ट्रॉस का जन्म 25 नवंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2009 को हुई थी। ये फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और नस्ल विज्ञानी थे। इन्हें जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के साथ आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अलायंस थ्योरी को प्रतिपादित किया। जो सोशियोलॉजी के अंदर अलायंस थ्योरी हम पढ़ते हैं उसके प्रतिपादक लेवी-स्ट्रॉस हैं। स्ट्रॉस एक प्रमुख संरचनावादी विद्वान हैं। उन्होंने केवल सामाजिक संरचना की अवधारणा ही विकसित नहीं की बल्कि विनियम का संरचनावादी सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। जो विनियम का संरचनावादी सिद्धांत है वो भी लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। साथ ही उन्होंने नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम के ऊपर भी स्टडी की है, में भी सामाजिक संरचना की अवधारणा को अपनाया और उसे उपयोगी माना है। जो लेवी-स्ट्रॉस है इन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर कई प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की है, जिसके अंदर बाइनरी ओपोजिशन की अवधारणा है। इसके साथ ही इन्होंने भाषा भी जो सोसेरे हैं उनसे इन्होंने भाषा से रिलेटेड जो सोशियोलॉजी के अंदर थ्योरीज दी है वो भी इनकी महत्वपूर्ण है। जो लेवी-स्ट्रॉस हैं मेनली क्या कहते हैं जो लोग हैं वो किसी ना किसी पैटर्न से आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सब चीज़ों को मतलब जोड़कर प्रस्तुत करने के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि भी जैसे इंसान के शरीर का एक ढांचा होता है वैसे ही जो कल्चर होता है उसका भी ढांचा होता है। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ये इनका मानना था। इन्होंने स्ट्रक्चर फ्रॉम बाय इंटरेक्शन की बात भी अपनी जो थ्योरीज हैं इन्होंने की है। इसके साथ ही इन्होंने ब्राज़ीलियन अमेज़न के एरिया के अंदर मतलब इन्होंने स्टडी की है। मतलब ये कहते हैं हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पैटर्न तो होता ही है। इन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात की है। संसार के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है किसी न किसी स्ट्रक्चर के कारण चल रहा है। नेक्स्ट इन्होंने जो सोशियोलॉजी के अंदर मुख्य जो कृतियां हैं इनकी पुस्तक हैं वो है माइथ एंड मीनिंग। ये इनकी मतलब इम्पोर्टेंट बुक है माइथ एंड मीनिंग। उसके बाद में इनकी बुक है ट्राइस्ट्स ट्रापिक्यूज। ये पुस्तक भी काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद इनकी बुक है द रॉ एंड कुकड वॉल्यूम 1। जो ये बुक है वो भी काफ़ी इनकी फेमस रही है। उसके बाद में इनकी बुक है द जीलियस पोटर। ये बुक जो है इनकी 1985 के अंदर पब्लिश हुई थी, ये आप लिख लेना। उसके बाद में इनकी बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप। उसके बाद में इनकी पुस्तक है एथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल। ये बुक जो है इनकी 1958 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है द वे ऑफ द मास्क। ये बुक भी इनकी काफ़ी फेमस रही। उसके बाद में है स्ट्रक्चरल एथ्रोपोलॉजी और उसके बाद में इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स। ये सारी की सारी बुक्स जो हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनकी विचारधारा संज्ञानात्मक प्रकृति की थी। मतलब इन्होंने जितनी भी अपनी थ्योरीज दी है संज्ञानात्मक कोग्निटिव जो डोमेन होता है हमारा उससे रिलेटेड थी। मतलब ये सोच विचार कर कोग्निटिव से बुद्धि से जो चीज़ रिलेटेड होती है उससे रिलेटेड इनकी जो थ्योरीज हैं इनकी विचारधारा है। उसके बाद मानव शास्त्र पहले मनोविज्ञान है। ये कहते हैं जो मानव शास्त्र है पहले मनोविज्ञान है। इन्होंने सीवेज माइंड जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने ये कहा है। उसके बाद में लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति एक मानसिक रचना है। जो संस्कृति है जो हमारा कल्चर है वो हमारे मस्तिष्क से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। उसके बाद में मिथक एवं टोटम संबंधी अध्ययनों में लेवी-स्ट्रॉस के दुर्खीम एवं मार्शल मॉस का प्रभाव दिखाई देता है। जो स्ट्रॉस है इन्होंने मिथक और टोटम पर भी अपनी स्टडी की। उसके अंदर इनकी जो विचारधारा है वो दुर्खीम और मार्शल मॉस से प्रभावित दिखाई देती है।
हैं, मतलब उन्होंने जो बात की है उसको इन्होंने आगे मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया है। उसके बाद में नातेदारी की संरचना में लेवी स्ट्रॉस 4 प्रकार के नातेदारी बताते हैं। जो नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम की लेवी स्ट्रॉस बात करते हैं, उसके अंदर इन्होंने 4 प्रकार के रिश्तेदारियाँ बताई हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट होती है वो होती है भाई बहन का जो, उसके बाद में पति पत्नी का संबंध है, तीसरा इन्होंने बताया पिता और पुत्र का संबंध, और चौथा इन्होंने बताया मामा और भांजा का रिलेशनशिप है। ये 4 प्रकार की इन्होंने रिश्तेदारी मतलब किनशिप सिस्टम के बारे में बताया है। उसके बाद में ये नातेदारी अणु कहे जा सकते हैं, और इन्हें ही इन्होंने क्या कहा है, नातेदारी अणु कहा है, प्रारंभिक ढांचा कहा है। मतलब जितने भी रिलेशनशिप बनते हैं आगे, जो हमारे खून से संबंधित हमारा किनशिप सिस्टम होता है, उसके अंदर ये जो होते हैं इन्हीं से आगे 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 मतलब जो है रिश्तों का क्या होता है, बिखराव होता जाता है, मतलब रिश्ते बढ़ते जाते हैं। मेन ये रिश्ते होते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो बेसिक रिश्ते जिन्हें कहा जा सकता है। उसके बाद में लेवी स्ट्रॉस वंश सिद्धांत के स्थान पर अलायंस थ्योरी गठजोड़ को प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंच भाषा में विवाह को अलायंस कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, जो वंश का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, इसके अंदर इन्होंने अलायंस थ्योरी को मेन माना है। ये कहते हैं जो ये वंश व्यवस्था आगे चलती है ये विवाह के कारण आगे चलती है, गठजोड़ होता है, मतलब एक औरत और एक मर्द जब शादी करते हैं उसके बाद में जो वंश है वो आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद में ये धारणा संरचनात्मक भाषा शास्त्र तथा मार्शल मास के समाज शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। जो ये अलायंस थ्योरी है, इसको इनके जो इफेक्ट है वो है डिसेंट जो थ्योरी है वंश सिद्धांत उससे रिलेटेड है, और ये सारी की सारी जो थ्योरी संरचनात्मक भाषा शास्त्र से और मार्शल मॉस की जो समाजशास्त्र से जुड़ी अवधारणाएं हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद में लेवी स्ट्रॉस के अनुसार की प्रक्रियाओं मतलब मानसिक मस्तिष्क से ये जोड़ते हैं, पूरे का पूरा जो ये सिस्टम है कोग्निटिव सिस्टम से जोड़ते हैं, में गढ़ी हुई है। संरचनावाद का स्रोत भाषा शास्त्र है। ये कहते हैं जो संरचनावाद का जितना भी स्रोत है, सोर्स है, वो भाषा शास्त्र है। लिंग्विस्टिक को ये मेन मान के चलते हैं। ये मानसिक रचनाएं द्विभाजित विपरीतता लिए होती है, मतलब ओपोजिट सिस्टम चलता है। हम किसी भी चीज़ को उसके उल्ट मतलब समझते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, इस प्रकार ये मतलब बताते हैं भी द्विभाजिता होता है, बाइनरी ओपोजिशन होता है, जिस कारण हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझता है। जैसे दाएं और बाएं हो गया, ऊपर और नीचे हो गया, ठंडा गर्म हो गया, सफ़ेद काला आदि, मतलब इन्हें स्ट्रॉस ने बाइनरी ओपोजिशंस कहा है। मतलब किसी भी चीज़ को हम उसके ओपोजिट चीज़ से समझते हैं, अगर दुख है तो सुख है, गर्म है तो ठंडा है, इस प्रकार ये ओपोजिट सिस्टम को लेके चलते हैं। उसके बाद में ये अपने कॉलेनरी ट्रायंगल जो इन्होंने लेख लिखा था उसके अंदर भी इन्होंने बताया है पाक विद्या त्रिकोण पर आधारित होती है। मतलब जो पवित्र विद्या की बात ये कर रहे हैं यहाँ पे वो ट्रायंगल के ऊपर आधारित होती है। ये कहते हैं भोजन बनाने की विधियों का विश्लेषण किया इन्होंने, जो फूड कुकिंग है उसके ऊपर भी मतलब विश्लेषण किया। कच्चा भोजन, पक्का भोजन, ये बाइनरी ओपोजिशन की बात कर रहे हैं। अगर कच्चा भोजन है तो उसके विपरीत जो होगा वो क्या होगा, पक्का भोजन होगा, बना हुआ भोजन होगा। कच्चा भोजन सामान्य प्रकृति होती है, उबला मतलब कच्चा, अंतः समूह एकजुटता। ये इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स सेट की हुई है इन्होंने, मतलब जो स्टडी की बाइनरी ओपोजिशन को समझाने के लिए इन्होंने बताया है। पक्का भोजन जो होता है प्रतिवर्धित होता है, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। पक्का भुना हुआ अतिथियों को परोसा जाता है। अब जो हम अतिथियों को परोसते हैं वो कच्चा भोजन तो नहीं परोसते, पक्का हुआ मतलब कुकड फूड होता है, वो ही हम जो हमारे अतिथि होते हैं उनको देते हैं। इसके साथ ही आप जटिल संरचनावादी हैं, आपने संस्कृतिवाद को संरचनावाद के माध्यम से चरम सीमा तक पहुंचाया। इन्होंने संस्कृतिवाद को संरचनावाद के अंदर ढालकर समझाने की कोशिश की है। और जो स्ट्रॉस है इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, बाइनरी ओपोजिशन की इन्होंने अवधारणा दी है। उसके साथ ही इन्होंने माइथ की बात की है। इन्होंने भाषा के द्वारा समाज को समझाने की कोशिश की है। और इन्होंने बाइनरी ओपोजिशन के अंदर टोटली ओपोजिशन सिस्टम को लेकर ये चले हैं। इसके साथ ही किनशिप सिस्टम है, स्ट्रक्चरलिज्म है, माइथ का इनका जो है सिस्टम, उसके भाषाई व्यवस्था पर इन्होंने बात की, बंधुता व्यवस्था पर बात की। ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।